Hey guys, welcome to Techidora. I am Nivedita and in this video we are going to solve today's lead code challenge problem. Okay? So हमारा आज का प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट completely painted रो और कॉलम. ओके तो हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है पहले हम वो देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं हम. यहाँ पे हमें ना एक एरे दे रखा है और एक मैट्रिक्स दे रखा है. ओके मैट्रिक्स का साइज़ आपका m इंटू एन होगा एंड एरे में जो एलिमेंट्स होगा ना वो 1 से लेकर m इंटू एन तक होगा. ओके और मैट्रिक्स में भी सेम एलिमेंट्स होंगे. अब आपको क्या करना है ना, इस मैट्रिक्स को पेंट करना है और जैसे कोई पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आपको पता चलता है कि एक रो या एक कॉलम कम्प्लीटली पेंट हो चुका है तो वो इंडेक्स हमें डन करना है. ओके तो इस प्रॉब्लम को ना हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले, फिर देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया है ना, दोनों एग्जाम्पल ले रखा है फर्स्ट सेकेंड. तो पहले को समझते हैं. तो आप देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में एरे में क्या दे रखा है 1 3 4 2. ओके तो इसका पोजीशन देख लेते हैं 0 1 2 3. ओके अब मैट्रिक्स में भी दे रखा है हमें सेम एलिमेंट्स. मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले. यहाँ पे 2 इंटू 2 का है. ठीक है तो फर्स्ट में आपका 1 है, फिर आपका 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 4 है. ओके तो आप एलिमेंट्स देखो क्या क्या है. यहाँ पे 1 से लेकर m इंटू एन, आपका यहाँ पे m भी 2 है और n भी 2 है, यानी 2 इंटू 2 यानी 4. ठीक है तो यहाँ पे देखो 4 तक एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4. इसमें भी 1 2 3 4. राइट अब आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रावर्स करना स्टार्ट करना है और यहाँ पे इस सेम एलिमेंट को पेंट करना है. तो यहाँ पे 1 है तो 1 को आप पेंट कर दो. आप पेंट किए तो ये पेंट हो जाएगा, हो गया. फिर 3 पे आए तो 3 आपका पेंट हो गया. अभी दोनों डिफरेंट रो एंड कॉलम में इसका कम्प्लीटली ना पेंट हुआ है, ना इसका हुआ है, ना इसका हुआ है, ना इसका हुआ है ना. अब हम आते हैं 2 पे. 2 पे हमारा 4 है. जैसे ही हम 4 को पेंट करते तो हमें पता चलता है कि इस कॉलम का सारा एलिमेंट आपका पेंट हो चुका है और इस रो का भी. दोनों में से कोई एक भी होता तो हमारा आंसर वहाँ पे मिल जाता. यानी 2 पोजीशन में जैसे ही हम पहुँचे हैं हमारा एक कम्प्लीटली रो एंड कॉलम पेंट हो चुका है. तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, इसलिए 2 है. ओके अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे. थर्ड एग्जाम्पल में आप देखो m रो कॉलम लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए हमें. यहाँ पे रो कितना है 3 है एंड कॉलम भी क्या है 3 है, यानी r इंटू सी यानी 9 है आपका. तो एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक का होगा, 1 से लेकर 9 तक का होगा. ओके तो यहाँ पे आप देखो हम ले लेते हैं. यहाँ पे क्या है 2 है 8 है 7 4 1 3 5 6 9. इसका पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके अब मैट्रिक्स भी ले लेते हैं. मैट्रिक्स आपका 3 इंटू 3 का है, हम बना लेते हैं. ओके यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 1 4 6 8 7 9. ओके यहाँ पे ये अब हम 0 पे हैं. 0 पे 2 है तो 2 को आप पेंट कर दो. 2 यहाँ पे है, इसको पेंट कर दिया आपने. ठीक है 8 कहाँ है, 8 यहाँ पे आप इसने पेंट कर दिया इसको. 7 कहाँ है, 7 यहाँ पे, इसको पेंट कर दिया आपने. 4 कहाँ है, यहाँ पे. जैसे ही आप 4 को पेंट कर रहे हो ना तो देख रहे हो कि ये कम्प्लीटली जो है आपका कॉलम ना पेंट हो चुका है. राइट यहाँ पे टोटल जो है इसके 3 एलिमेंट्स हैं जो कि कम्प्लीटली आपके पेंट हो चुके हैं. राइट तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि जैसे आपने 4 को पेंट किया आपको पता चला कि ये कम्प्लीटली कॉलम आपका हो चुका है पेंट. तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 3 होगा. अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना. तो देखो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम कैसे देख रहे थे, यहाँ से हम क्या करें थ्रू आउट दी एरे ट्रावर्स कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं जो भी एलिमेंट्स हमें मिल रहा है ना उसका पोजीशन यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, उसको पेंट कर दे रहे हैं. तो सिमिलर हम करेंगे क्या, हम ना एक डेटा स्ट्रक्चर लेंगे, एरे लेंगे, इसमें हम पेयर स्टोर करेंगे. ठीक है
एक हम एरे ले रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, पेयर स्टोर करेंगे। पेयर में क्या होगा, पेयर में आपका होगा रो एंड कॉलम, जो कि बेसिकली पोजीशन है, किसी भी एलिमेंट का क्या है, पोजीशन है। तो हम यहाँ पे ना पहले स्टोर कर लेंगे ताकि हम जब ट्रैवर्स कर सके ना तो उस एलिमेंट से हम फाइंड कर लेंगे कि उसका पोजीशन कहाँ है, ताकि हम उसको पेंट कर सके। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एरे का साइज़ कहाँ तक लेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है कि एलिमेंट्स हमारा 1 से लेकर R/C तक होगा और हमें इंडेक्स चाहिए ताकि उसी एलिमेंट का हम क्या करें, वहाँ पे पोजीशन स्टोर कर सके। तो आप 1 से लेकर 9 तक चाहिए इंडेक्स आपका, तो इसका साइज़ आपका 9+1 तक होना चाहिए, क्योंकि 9 आपका इंडेक्स में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक सेकेंड एग्जाम्पल का हम समझ रहे हैं, ठीक है। 9 तक का चाहिए पोजीशन, तो आपका साइज़ यहाँ पर 10 होना चाहिए, ठीक है। हम 10 साइज़ का एक एरे लेंगे जिसमें हम पेयर स्टोर करेंगे, रो एंड कॉलम, बेसिकली वो पोजीशन होगा उस एलिमेंट का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के थ्रू आउट, इस मैट्रिक्स को हम ट्रावर्स करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 पे जाएंगे, बताएंगे 3 जो है ना आपका 3 जो होगा 0 0 पे होगा, यानी यहाँ पे है। फिर आप 2 पे गए तो 2 का पोजीशन आपका क्या है, 0 1 पे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि 0 1 पे आपका 2 है, ठीक है। फिर 5 आपका कहाँ है, आपका 0 2 पे है, तो बताओगे 0 2 पे आपका 5 है, ठीक है। 1 कहाँ पे है आपका, 1 0 पे है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, 1 0 पे आपका क्या है, 1 है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 4 है, तो 4 कहाँ पे है, 1 1 पे है, तो आप बताओगे 4 1 1 पे है, ठीक है। फिर 6 आपका कहाँ पे है, 1 2 पे है, 1 2 पे है आपका। फिर आपका 8 कहाँ पे है, आपका 0 2 पे है, तो 0 2 पे आप स्टोर कर लोगे। 7 यहाँ पे बुलाओगे, 7 आपका 2 1 पे है, ठीक है, 2 1 पे। 9 कहाँ पे है, 2 2 पे है, तो आप यहाँ पे 2 2 स्टोर कर लोगे, कर लिया। 0 आपका होगा नहीं क्योंकि आपका एलिमेंट्स इसमें है नहीं, तो 0 को हम एक्स्ट्रा मान के रखेंगे, क्योंकि हमारा जो एरे होगा वो 0 से स्टार्ट ही होगा इंडेक्स, राइट। इस तरह से आप पोजीशन फाइंड कर लोगे, है ना, ताकि आप जब इससे ट्रैवर्स कर सको, जैसे यहाँ पे आप 2 पे हो तो यहाँ से 2 से इसका पोजीशन पता चल जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस पोजीशन पे जाके मुझे पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट करना है तो इसमें हम फिजिकली तो दिखा नहीं सकते ना, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे लेंगे। फ्रीक्वेंसी एरे क्यों लेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि उस रो पे, उस पार्टिकुलर रो पे इतना एलिमेंट पेंट हुआ है, इस पार्टिकुलर कॉलम पे इतना एलिमेंट पेंट हुआ है। अगर उसका साइज़, टोटल साइज़ आपका जो इतना एलिमेंट एक्सपेक्टेड है, जैसे इस कॉलम पे कितना एक्सपेक्टेड है, इस कॉलम में कितना होना चाहिए एलिमेंट्स, सपोज मान लो कि इस मैट्रिक्स का साइज़ आपका 1 और बढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, अभी नहीं है लेकिन मान लो है, तो इस कॉलम पे कितना एक्सपेक्टेड है कि कितना एलिमेंट्स होना चाहिए टोटल रो के साइज़ के, राइट, क्योंकि रो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 रो है और कॉलम कितना है, 3 ही है, राइट। तो इस कॉलम पे हम चाहेंगे कि इस कम्प्लीटली कॉलम को मैं पेंट करूँ, तो कितने एलिमेंट्स को करना चाहिए हमें, 4 एलिमेंट्स को, इसको 4 एलिमेंट्स को, राइट। इस कॉलम पे भी कितने होने चाहिए, 4 एलिमेंट्स पेंट होना चाहिए। इस कॉलम को कम्प्लीटली पेंट करने के लिए कितना एलिमेंट को पेंट करना होगा, हमें 4 एलिमेंट्स को पेंट करना होगा, तो 4 को हम करेंगे पेंट, राइट। फिर अगर हम बताएंगे कि इस रो को हमें कम्प्लीटली पेंट करना है, तो इस कम्प्लीटली को करने के लिए आपका साइज़ किसके इक्वल होना चाहिए, कॉलम के इक्वल होना चाहिए, यानी कॉलम किसी भी रो पे कितना एलिमेंट पेंट हुआ है वो हमें पता करने के लिए, कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, उसका साइज़ अगर कॉलम के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि उस पार्टिकुलर रो का सारा एलिमेंट पेंट हो चुका है। तो आप समझ गया ना कि अगर हमें देखना है किसी भी रो के लिए तो हम किसको चेक करेंगे टोटल कॉलम को, ठीक है। अगर कॉलम के लिए देखना है तो चेक करेंगे हम टोटल रो को, टोटल रो के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी कि किसी भी पार्टिकुलर रो पे कितना एलिमेंट हुआ है, किसी भी पार्टिकुलर कॉलम पे कितना हुआ है, ठीक है। तो इस केस में रो कितना है, यहाँ पे 3 है और कॉलम भी फिर 3 है, तो 0 1 2 इंडेक्स होगा, 0 1 2 इंडेक्स होगा, तो हमें पता चलेगा 0 रो पे कितना एलिमेंट पेंट हुआ है, 1 रो पे कितना हुआ है, 2 रो पे कितना एलिमेंट पेंट हुआ है। सिमिलर यहाँ पे रहेंगे तो 0 कॉलम पे कितना एलिमेंट पेंट हुआ है, 1
पे कितना हुआ है, 2 पे कितना हुआ है। तो इसमें तो रो और कॉलम का साइज दोनों का इक्वल है, राइट। तो अब आप यहाँ पे आए, 2 पे आए, 2 पे आए तो 2 का पोजीशन पहले तो आप फाइंड करोगे, तो 2 का पोजीशन क्या है, 0 1 है ना। तो इस एरे से पता चल जाएगा कि 2 का 0 1 है। तो 0 1 में आप बताओ ये क्या है, ये आपका रो है, इसका कॉलम है। यानी आप बताओगे कि रो 0 पे एक एलिमेंट पेंट हुआ है और रो कॉलम पे कॉलम 1 पे एक एलिमेंट पेंट हुआ है, ठीक है। फिर हम 8 पे आएंगे, तो 8 का पोजीशन क्या है आपका, 8 का पोजीशन है आपका 0 2 0 है ना। 8 का पोजीशन क्या है, 2 0 है आपका। सॉरी यहाँ पे हमने लगता है गलत लिख दिया है, इसको हम यहाँ पे 2 0 होगा। सॉरी गाइस अगर मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे 2 0 होगा। 8 का पोजीशन यहाँ पे 2 है ना, 2 0। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बताएंगे 8 का पोजीशन 2 0, तो 2 पे बताएंगे कि एक एलिमेंट पेंट हुआ है और 1 पे एक एलिमेंट कॉलम पे पेंट हुआ है, ओके। फिर हम 7 पे जाएंगे, ये 2 के लिए था, ये 8 के लिए था, 7 के लिए देखते हैं। 7 के लिए क्या है, 7 का पोजीशन क्या है, 7 का पोजीशन 2 1 है ना, 2 1। तो 2 और 1, तो 2 पे हमारा कितना होगा, एक एलिमेंट यानी पेंट हुआ, पहले से एक हो रखा है, 2 हो जाएगा। और 7 यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 पे जाके हम बताएंगे 2 एलिमेंट कॉलम, इस कॉलम का 2 एलिमेंट पेंट हो चुका है। अब आएंगे हम 4 पे, 4 पे क्या है आपका 1 1 है, 4 पे आपका 1 1 है, ठीक है। तो 1 पे जाके एक पेंट होगा और इस पे होगा एक पेंट, यहाँ पे टोटल 3, यानी आपका जो है इस कॉलम का देखो तीनों एलिमेंट यानी रो के इक्वल जितना रो होना चाहिए, यानी रो आपका 3 है उसके इक्वल आपका यहाँ पे पेंट हो चुका है। डैट मीन्स एक रो एक कम्प्लीटली कॉलम हमें मिला जहाँ पे सारा एलिमेंट पेंट हो चुका है। तो हम समझ जाएंगे कि जैसे ही हम 4 पे आए थे हमारा सारा एक कॉलम मिला जिसमें सारा एलिमेंट पेंट हो चुका है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा ना अभी तक, तो हम क्या करते हैं, कोड गो थ्रू करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया, हमने एक पोजीशन एरे लिया था, एक फ्रीक्वेंसी आर, एक फ्रीक्वेंसी सी लिया है। तो इसमें भी हमने वही किया है। देखो हमने पहले क्या किया, एन फाइंड कर लिया जो कि एरे के साइज़ की एरे का साइज़ है, फिर हमने रो फाइंड किया, ठीक है, फिर हमने कॉलम फाइंड कर लिया, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर लिया जिसमें हम पेयर स्टोर कर रहे हैं, ओके। पेयर, इसका नाम हमने पोजीशन दिया और इसका साइज़ हमने n+1 लिया, क्योंकि n आपको पता है कि n आपका अगर 9 है तो हमें पोजीशन एरे में भी 9 एलिमेंट 9 इंडेक्स चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, n+1 लेना पड़ेगा ताकि हमारा आ सके उस एरे में। तो इस तरह से n+1 लेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट मैट्रिक्स ट्रावर्स करेंगे, ट्रावर्स कर रहे हैं और पोजीशन में क्या कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स आई जे पे जो एलिमेंट है उसका हम पोजीशन स्टोर कर रहे हैं कि इसका आई रो है और जे कॉलम में, स्टोर कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आर लिया है और फ्रीक्वेंसी सी लिया है, इसका साइज़ आर है, इसका सी है, ठीक है, ले लिया। अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट एरे जो हमें दे रखा है उस पर हम ट्रावर्स करेंगे। पहले तो हम नंबर फाइंड करेंगे, नंबर ले लिया, तो नंबर जैसे ही हमने लिया तो उसका पोजीशन से हम फाइंड कर लेंगे उसका RICI, यानी इसको जो उसका रो कौन सा है, इसका कॉलम कौन सा है, फाइंड कर लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, उस RI पे प्लस प्लस करेंगे कि इस R पे, इस रो पे एक एलिमेंट पेंट हुआ है, इस कॉलम पे एक एलिमेंट पेंट हुआ है, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी RIC के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया ना कि आपको यहाँ पे जो है इस कॉलम के लिए आप कितना एलिमेंट चेक करोगे, जितना आपका रो का साइज़ होगा, क्योंकि रो अगर बढ़ता चला जाएगा तो कॉलम पे नहीं डिपेंड करेगा, ये रो पे डिपेंड करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, रो का जब चेक करें कि इस RI पे कितना टोटल एलिमेंट है उसको C से ले रहे हैं, और जब हमें कॉलम का चेक करना है तो R के इक्वल करें, यानी रो के इक्वल कर रहे हैं। अगर हमें ये कम्प्लीटली मिल रहा है दोनों में से कोई एक भी, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न I कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो फाइनली -1 कर रखा है, तो एक तो मिल ही जाना है ना। जैसे ही मिलेगा वो पोजीशन हम क्या करेंगे, एरे का रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। थ्रू आउट द एरे हम ट्रावर्स कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो ON होगा। और हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लिया है 3 एरे, तो बेसिकली यहाँ पे आपका स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ON होगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।